सो वेलकम बैक एवरीवन। सो दोस्तों, हमने देख लिया जर्नल, हमने देख लिया लेजर। ठीक है, ये दोनों तो बना लिए। लेजर के एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बहुत सारे अकाउंट बन गए। 100 अकाउंट, 200 अकाउंट, 500 अकाउंट, 1000 अकाउंट, 1500 अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट बना लिए। अब यहां पे हम लोगों ने लिखा भी, कहा लिखा? या तो डेबिट में लिखा या तो क्रेडिट पे लिखा। लेकिन जरा एक बार सच में बताना, आप लोग दिल पे हाथ रख के कहना, क्या आप लोग कभी कोई गलती नहीं कर सकते? हम्म अगर नहीं कर सकते तो भाई साहब थोड़ा सर्कुलेट कर लो, क्योंकि आप भगवान हो। ठीक है, क्योंकि सिर्फ भगवान ही है जो गलती नहीं करेगा। इंसान तो गलती करेगा ही करेगा, है ना? तो सर, अगर हम गलती करेंगे ही तो इसमें भी एक प्रॉब्लम आता है कि हमारा एटीट्यूड कुछ ऐसा रहता है कि हम मानते ही नहीं कि हम गलत है। अरे मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, मैं तो आज तक कभी गलत था ही नहीं। ठीक है, अगर एग्जाम में कभी अगर मार्क्स कम आए या फेल हो गए तो वो भी उनकी गलती, मैंने तो सब सही किया है ना? तो बेटा, ये जो होता है हमारे अकाउंटिंग में भी आ जाता है। हम मानने को ही तैयार नहीं होते कि हम कहीं पे कुछ गलत लिख भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मुझे चीजें रिपोर्ट करने हैं किसी को, देन इन दैट केस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चीजें एक्यूरेट हो, सही हो, है ना? अब उसके लिए क्या करें? उसके लिए कुछ नहीं सर, मैं डबल इंटरेस्ट सिस्टम में जो फॉर्मूला से मैंने तैयारी शुरू की थी उसी का यूज करते हुए आगे बढ़ूंगा। और क्या? कहने का मतलब, मैं यहां ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा। सर, शुरुआत में मैं डेबिट क्रेडिट की इक्वालिटी देख रहा था ना, तो 100 ट्रांजैक्शन के बाद भी डेबिट क्रेडिट सेम होना चाहिए, 1000 ट्रांजैक्शन के बाद भी डेबिट क्रेडिट सेम होना चाहिए। बस यही एक रजिस्टर में, एक पेज में मैं लिख के देख रहा हूं, एंड दैट इज व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, नथिंग एल्स। ठीक है, ट्रायल बैलेंस पे सब लोग ध्यान देना कि इट इज समथिंग ट्रायल, इट इज नॉट रियल। यानी दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। ये जर्नल लेजर जैसा नहीं होता, ये अलग होता है, रफ के जैसा बनता है ये। ठीक है, हाँ, लेकिन रफ के जैसा बनता है मतलब ये नहीं कि इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये जो ट्रायल बैलेंस मैंने बनाया, दिस इज सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट, दिस इज नॉट एन अकाउंट। ठीक है, जो समराइज करता है ऑल लेजर बैलेंसेस। इतने सारे लेजर बने हैं तो उनके फाइनल बैलेंसेस यहां पे समराइज हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैंने सारे डेबिट और क्रेडिट को एक साथ लिख दिया तो ये इक्वल मैच होना चाहिए। अगर ये मैच नहीं हुआ तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मैंने डेबिट क्रेडिट लिखने में कहीं तो कुछ तो गलती किया जो मुझे ढूंढ के सही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये मैच हुआ तो भी मैं श्योर तो नहीं हूं, लेकिन एटलीस्ट एक दिल को तसल्ली मिल जाएगी कि नहीं यार, शायद मैंने सब सही किया होगा, तभी तो टैली हो रहा है ना? तो ये चेक करता है अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजैक्शंस। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सिर्फ प्लस माइनस अमाउंट सही जगह पे लिखा है क्या, प्लस माइनस सही किया है क्या, बस इतना ही चेक कर सकता है। इससे ज्यादा उम्मीदें मत रखना। ठीक है, ओके। नाउ, ये एक तरह का वेरिफिकेशन टूल है। क्यों वेरिफिकेशन टूल है? क्योंकि यार टोटल डेबिट इक्वल और टोटल क्रेडिट इक्वल अगर हो गए या बैलेंसेस इक्वल हो गए तो सर दिल को तसल्ली मिल जाएगी हमें, है ना? यस। अब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में ये जो लिखा है, यहाँ पे दो मेथड्स को हाईलाइट किया जा रहा है, जो मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं। ट्रायल बैलेंस बाय टोटल मेथड, जिसे ग्रॉस ट्रायल बैलेंस भी कहा जाता है, और ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंस मेथड, जिसे नेट ट्रायल बैलेंस भी कहा जाता है। ठीक है, आते हैं अभी उसमें थोड़ी देर में। अब पर्पस, पर्पस इज बेटा नंबर वन तो एरर डिटेक्शन, कि कुछ गलत तो नहीं हुआ, वो देखने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो नंबर वन इज एरर डिटेक्शन। नंबर टू, ये एक तरह से हेल्प करता है फाइनल अकाउंट्स बनाने में, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स के लिए अगर मैं लेजर के एक एक पेज पलटा पलटा के डिटेल ढूंढता बैठूंगा तो हो गया, मेरा फाइनल अकाउंट्स बनने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इतने सारे पेजेस को एक जगह पे समराइज करके रखने का काम करता है ट्रायल बैलेंस, जिसकी वजह से मुझे फाइनल अकाउंट्स बनाने में हेल्प होता है। दैट्स इट। ये याद रखना कि फाइनल अकाउंट्स बनता लेजर से ही है। ट्रायल बैलेंस इज जस्ट लाइक अ ब्रिज बिटवीन दीज टू, नथिंग एल्स। ठीक है, यस। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस में सर वन ऑफ द वेरी मेजर लिमिटेशन इज कि आप एरर ढूंढने की उम्मीद से आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन सारे एरर्स डिटेक्ट कर नहीं पाओगे, है ना? तो सम एरर्स लाइक कंप्लीट ओमिशन, लाइक एरर ऑफ प्रिंसिपल, लाइक कॉम्पनसेटिंग एरर्स, ये वाले एरर्स आप लोकेट ही नहीं कर पाओगे। ये ट्रायल बैलेंस बनने के बाद भी कुछ नहीं हो पाएगा। ये ऐसे एरर है जो सिर्फ और सिर्फ ऑडिट से ही पता चल सकता है। ठीक है, ओके। उसके अलावा एक बात याद रखना कि एक रेगुलर रिकंसिलेशन बिटवीन जर्नल एंड लेजर अवॉइड कर देगा एरर्स होने के लिए। ठीक है, अब ये रिकंसिलेशन जैसे कहा आपके दिमाग में आएगा, सर बैंक रिकंसिलेशन की बात कर रहे हो? मेरे बेटे, एक बात याद रखना, मैं रिकंसिलेशन बोल रहा हूं मतलब हमेशा वो बैंक रिकंसिलेशन ही होगा, ऐसा नहीं होता। रिकंसिलेशन इज अ जनरल वर्ड। रिकंसाइल करना मतलब दो चीजों को चेक करके देखना, दैट इज व्हाट इज रिकंसिलेशन।
अब अगर आप कैशबुक और पासबुक को रिकंसाइल कर रहे हो, चेक कर रहे हो, तो दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई दो चीज कंपेयर करोगे, मतलब सिर्फ कैशबुक और पासबुक को ही कंपेयर करोगे। अरे भाई कुछ भी हो सकता है ना। तो जैसे बचपन में आप लोग दो पिक्चर्स को कंपेयर करके इमेजेस में डिफरेंसेस ढूंढ के निकालते थे, वो भी एक तरह का रिकंसिलिएशन ही है। बचपन में आप लोग मान के चलो, आप मार्केट में गए, आपको 500 रुपए दिए गए, आपने कुछ सब्जियां वगैरह खरीद के लाए, अब आपके पास 60 रुपए बचे हुए। आप हिसाब लगा रहे हो, यार मैंने ना आलू इतने रुपए में खरीदा था, गोभी इतने में खरीदा था, मिर्ची इतने का खरीदा था, इतना इतना अगर खर्च हुआ तो 500 में से ये खर्च हो गए, इतना बचना चाहिए, बचाएगा इतना। रिकंसिलेशन, दिस इज व्हाट इज रिकंसिलेशन। ठीक है। तो यहां वापस आ जाऊं मैं, अगर तो सर जो जर्नल में लिखा है वो लेजर में होना चाहिए, और जो लेजर में लिखा है उसका भी जर्नल होना चाहिए। तो अगर ये दोनों को मैच करके हम लोग देखते जाए तो इसी को कहते हैं रिकंसिलेशन। तो अगर जर्नल लेजर बराबर मैच हो गए तो गलती होने के चांसेस लगभग खत्म हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो व्हाटएवर, ये ट्रायल बैलेंस के बारे में बताया। अभी मैं आपको यहां एक और बात बता दूं कि ट्रायल बैलेंस बाय टोटल और बैलेंस मेथड क्या होता है। ठीक है। देखो मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो मान के चलो ये कोई एक अकाउंट मैंने बनाया, एक्स अकाउंट। ठीक है। इसी तरह से यहां पे मैं कुछ और अकाउंट्स बना देता हूं। ठीक है। ये मैंने बनाया वाई अकाउंट, ये मैंने बनाया जेड अकाउंट, ये मैंने बनाया ए अकाउंट, ये मैंने बनाया बी अकाउंट, और ये मैंने बनाया सी अकाउंट। ऐसे अलग अलग अकाउंट बना दिए। अब हमारा रूल कहता है कि किसी एक अकाउंट में डेबिट किया तो दूसरे अकाउंट में क्रेडिट करना है, दैट्स व्हाट इज डबल एंट्री। तो मान के चलो मैंने 1000 रुपए यहां डेबिट किया और 1000 रुपए यहां क्रेडिट किया। फिर मैंने 500 रुपए यहां डेबिट किया, 500 रुपए यहां क्रेडिट किया। फिर मैंने 600 रुपए यहां डेबिट किया, 600 रुपए यहां क्रेडिट किया। फिर मैंने 200 रुपए यहां डेबिट किया, 200 रुपए यहां क्रेडिट किया। फिर मैंने 300 रुपए यहां डेबिट किया, 300 रुपए यहां क्रेडिट किया। फिर मैंने 400 रुपए यहां डेबिट किया, 400 रुपए यहां क्रेडिट किया। ठीक है। फिर मैंने 500 रुपए यहां डेबिट किया और 500 रुपए यहां क्रेडिट किया। फिर 700 रुपए यहां डेबिट किया, फिर 700 रुपए यहां क्रेडिट किया। ऐसे अलग 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 मैंने लिख के रख लिए। ठीक है। ओके। अब इतने सारे में के बाद मुझे एक बार चेक करना है कि सब सही है कि नहीं। ठीक है। लिखते वक्त कहीं पे भी गलती तो बिल्कुल हो सकती है। अब देखो मैंने थोड़े से ही लिखे, ऐसे तो कितने सारे होते होंगे, गलती तो हो ही सकती है। तो अब मुझे इसे चेक करना है। तो एक तरीका यह है कि मैं डेबिट के टोटल और क्रेडिट के टोटल इनको एक बार चेक कर लूं। मतलब क्या करूंगा, एक एक करके देखूंगा। सर सबसे पहले मेरे पास एक्स अकाउंट है, सर मैंने डेबिट पे कौन से पोस्टिंग किए हुए हैं उनका टोटल ले लो। ठीक है। तो मैंने 1000 और 700 कितना मिला करा किया है डेबिट टोटल 1700, और क्रेडिट पे टोटल 600 की पोस्टिंग है। तो आई एम जस्ट टेकिंग द टोटल ऑफ द पोस्टिंग्स दैट आई हैव मेड। अब इसमें प्लीज सब लोग एक बात का ध्यान रखना, नॉर्मली जब आप लेजर अकाउंट बनाते हो तो आपके सामने लेजर अकाउंट के बैलेंसेस भी कैलकुलेट किए हुए रहते हैं। तो आपको उस बैलेंस को इग्नोर करके टोटल लेना है। What you need to do is you need to take the total of the postings that were made in the ledger accounts. ठीक है। तो आपको बैलेंस अगर लिखा भी, जैसे देखो यहां पर अगर मैं बैलेंस लिखूंगा तो ये 1100 रुपए का बैलेंस आएगा, है ना। तो मुझे इस बैलेंस को छोड़ के टोटल लेने का है। समझ गए बात को। अब इसी तरह से वाई अकाउंट की बात अगर करता हूं, वैसे अगर देखने जाओ तो 900 माइनस 300 वहां पे 600 रुपए का बैलेंस है, लेकिन बैलेंस को नजरअंदाज करते हुए मैं यहां पे टोटल लिखूंगा। यहां पे कितना है सर, 900 का डेबिट और 300 का क्रेडिट। इसी तरह से अगला देखो जेड, कितना 1100 का डेबिट और 400 का क्रेडिट। इसी तरह से ए 200 का डेबिट और 1500 का क्रेडिट। इसी तरह से बी 300 का डेबिट और 1200 का क्रेडिट। इसी तरह से सी 0 डेबिट एंड 200 का क्रेडिट। ऐसा है। अब मैंने कहना है कि सारे जितने भी डेबिट और क्रेडिट पे जो भी लिख के रखा था सब लिख दिया मैंने। तो सर इंडिविजुअली अगर डेबिट क्रेडिट मैच होना चाहिए तो टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट शुड आल्सो मैच। देखते हैं सर ये मैच हो रहा है क्या। टेक द टोटल, देखो 1700 प्लस 900 प्लस 1100 प्लस 200 प्लस 300, ये हो गया 4200। अब सेम टोटल इधर भी आना चाहिए, 600 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 1500 प्लस 1200 प्लस 200। आ गया, मैच हो गया, है ना। सो दिस इज बेसिकली ट्रायल बैलेंस बाय टोटल मेथड। ठीक है। ऑल्टरनेटिवली हम लोग अब यहां पे ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंस मेथड भी बना सकते हैं, जहां पे हम डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस को मैच हो रहा है कि नहीं चेक करेंगे।
देखो जैसे अब मैं यहां पे बैलेंसेस निकालूंगा, कैसे बैलेंसेस निकालूंगा? देखो सर, यहां अब ये बैलेंसेस ढूंढ के निकालो। यहां पे डेबिट बैलेंस है, डेबिट बच गया 1100 रुपए का, तो मैं एक्स के लिए लिखूंगा कि 1100 का डेबिट बच गया, ठीक है। इसी तरह से वाई की बात करूंगा तो यहां पे बैलेंस आ रहा है 600 रुपए का, राइट। तो वाई अकाउंट में भी डेबिट बच गया 600 रुपए का। अब वहीं पे जेड की बात करूं तो कितना बच गया, देखो तो यहां पे बचा 1100 रुपए का डेबिट, राइट। डेबिट बैलेंस, डेबिट इज इन बैलेंस, स्टिल इन बैलेंस, है ना। सो नहीं नहीं, एक मिनट, 1100 नहीं, 600 प्लस 500 ही 1100 हो गया, माइनस 400 कितना हो गया, 700, 700, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, 700 रुपए का बैलेंस मिला। अगर मैं गलती से वहां पे 1100 लिख भी देता ना, पकड़ा जाता, वो टैली नहीं होता इन दैट केस। दीज आर द मिस्टेक्स दैट ट्रायल बैलेंस इज एबल टू डिटेक्ट, ठीक है। चलो एनीवेज, जेड अकाउंट में भी डेबिट बैलेंस है 700 रुपए का। अब वहीं पे अगर मैं ए अकाउंट की बात करूं तो 1500 माइनस 200, 1300 रुपए का क्रेडिट बैलेंस है। तो ए अकाउंट में 1300 रुपए का क्रेडिट बैलेंस लिख दिया मैंने। इसके बाद बी अकाउंट में 1200 माइनस 300, बी अकाउंट में 900 रुपए का क्रेडिट बैलेंस है। और उसी तरह से सी अकाउंट की बात करें तो 200 रुपए का क्रेडिट अभी तक बचा हुआ है, तो सी अकाउंट में 200 रुपए का क्रेडिट बैलेंसेस है। तो सेम प्रोसेस में व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन अ नेट इफेक्ट, इसलिए ये टोटल मेथड से बनाते हैं, तो इसी को हम ग्रॉस ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं। और ये जो है, ये वो डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल को मर्ज करके उनके फाइनल इफेक्ट की मदद से हम लोग बना रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंस मेथड भी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे टोटल टैली होना चाहिए, वैसे उनका नेट इफेक्ट यानी उनका बैलेंस भी टैली होना चाहिए। तो जरा देखते हैं एक बार, 1100 प्लस 600 प्लस 700, ये टोटल आ रहा है 2400, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। और इधर अगर देख ले तो 1300, आई होप कि आप देख पा रहे हो, मैं बीच में आ गया हूं शायद से, प्लस 900 प्लस 200 कितना आ गया भाई, 2400, ये भी मैच हो गया। अब अगर मैं कहीं पे भी बीच में कुछ गलती करता तो ये टैली नहीं होता, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, सिंपल। अब ट्रायल बैलेंस में आपको सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि यहां आपको कोई कंक्लूजन में नहीं पहुंचना है, यहां पे सिर्फ बैलेंसेस को लिख देना है, ठीक है। तो लाइक एक क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, दिस इज स्पेशली फॉर दोस्त जिन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, पहले टॉप 5 किया है और फिर वापस आके आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो बेटा समथिंग लाइक इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी अकाउंट अगर ऐसे कुछ भी दिखते हैं तो आपको इनके कंक्लूजन में नहीं पहुंचना है, इनको पे नहीं करना है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि इनमें डेबिट बैलेंस है कि इनमें क्रेडिट बैलेंस है, और उनको अकॉर्डिंगली सही जगह पे लिख देना है, ठीक है। अब ये याद रखना है कि इनपुट जीएसटी इज एन असेट एंड आउटपुट जीएसटी इज एन लायबिलिटी। assets always debit balance, liabilities always credit balance, ठीक है। अब सर ये टोटल मेथड यानी ग्रॉस ट्रायल बैलेंस और बैलेंस मेथड यानी नेट ट्रायल बैलेंस हम कौन सा बनाए सर, डिपेंड करता है। अब आपको क्वेश्चन में अगर ग्रॉस ट्रायल बैलेंस बनाने का है तो टोटल की मदद से बनाना है, नेट ट्रायल बैलेंस बनाने बोले तो बैलेंस की मदद से बनाना है। कभी कभी ये भी होता है कि तीसरा मेथड यानी ट्रायल बैलेंस बाय टोटल एंड बैलेंस मेथड बनाने के लिए कहे, इन दैट केस ट्रायल बैलेंस में पर्टिकुलर कॉलम के साथ 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे, जिसमें पहले 2 में डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल लिखोगे, दूसरे 2 में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस लिखोगे, सब कुछ लिखोगे, ठीक है। यस और इसके अलावा एक बात और छोटा सा मैं बता देता हूं, डेबिट टोटल्स क्रेडिट टोटल्स की मदद से उनका बैलेंस कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ बैलेंस को देख के व्हाट मस्ट हैव बीन द डेबिट टोटल एंड क्रेडिट टोटल ये डिटरमाइन कर पाना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए एक छोटा सा स्टेटमेंट बता रहा हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसकी मदद से इस वीडियो को एंड करेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को सर, ट्रायल बैलेंस बाय टोटल मेथड can be converted into trial balance by balance method, but trial balance by balance method cannot be converted into trial balance by total method। देखो मैं टोटल देख के बैलेंस निकाल सकता हूं, 1600 600 टोटल देख के 1100 का बैलेंस निकाल लिया, लेकिन 1100 देख के टोटल 1700 और 600 ही रहा होगा, ये नहीं बता सकता। सो टोटल मेथड से बैलेंस मेथड में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन बैलेंस मेथड से टोटल मेथड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। याद रहेगा सबको, होपफुली यह काम का रहा, फायदेमंद रहा, ठीक है। दैट्स इट। अब ये हो जाने के बाद नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। सो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आप लोग सॉल्यूशन देखे बगैर पहले क्वेश्चंस को एक बार अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इनके क्वेश्चंस टॉप 5 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए विद दैट लेट्स स्टॉप फॉर हियर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।